नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जहां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के सामने यहाँ पर यूपी पीसीएस और आरओ के यहाँ पर समान अध्ययन स्पेशल क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये आज आप लोगों की 52वीं क्लास है यहाँ पर जो आप लोग के लिए चलाई जा रही है। ये डेली प्रैक्टिस सेट क्लास चलाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जब मैं प्रश्न एक एक प्रश्न कराता हूँ तो इतना डिटेल में, इतना विस्तृत अध्ययन यहाँ पर आपको विश्व भूगोल, हर विषय, खास करके विश्व भूगोल के प्रश्नों को यहाँ पर मैं मैप के जरिए कराता हूँ। क्योंकि देखिए, आपके जो एग्जाम्स पेपर हैं उसमें आपके विश्व भूगोल संबंधित प्रश्न आते हैं। तो विश्व भूगोल के प्रश्नों को करने के लिए सबसे बड़ी चीज जरूरत होती है कि उसमें डायरेक्ट जो है सिटी बेस या नदियों का ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो आपको अगर आप प्रैक्टिस सेट किए तो ही, या मैप को देखें तो ही आप उसको याददाश्त में रखना आसान होता है। अदरवाइज आप इन चीजों को रट नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो है मैं आप लोग के लिए क्लास लेकर के आया हूँ जहां आप इन सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। और अगर साथ ही साथ आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप तब ये जान जाएंगे कि क्यों जो है मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी क्लासेज आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया, इसी साथ इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों खजाने में। और उससे पहले देखिए 52 क्लास हो चुकी है यहाँ पर। देखिए बहुत जल्द इसी जून महीने से, जी भैया, इसी जून महीने से आप लोगों के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, जहाँ पर विषयवार चीज़ें आप लोग के लिए अब लाई जाएंगी। क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का यहाँ पर जो है क्या नाम है, आयोग जो है बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए ये एग्जाम कैलेंडर लेकर के आने वाला है। और इसी के साथ जब एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा तो बहुत दिनों का समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए जून से हम लोग को तैयारी चालू करेंगे जो अगस्त तक हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। ओके, समझ के चलो अब इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हो। देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। तो पहला प्रश्न कह रहा है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं आरटीआई, ये आपको पता है। ये वास्तव में एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसने वास्तव में हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को ले आया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये क्या है कि पहले देखो क्या होता था ना, कि जैसे पहले के अधिकारी क्या करते थे कि छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा खर्चा कर देते थे कि हमें पता नहीं लगता था। जैसे आप लोग अक्सर न्यूज़ पढ़ते होंगे कि किसी थाने में जो है एक साल में 20 करोड़ का चाय पी लिया गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती भैया? इसी आरटीआई के जरिए पता लगती, क्योंकि हम वहाँ पर आरटीआई डालते हैं कि आपने इस थाने में कितना खर्चा हुआ। इसका एक में एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये कितना हम लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी को क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दिया, आप देखिए जैसे आप देख रहे तमाम चीजें आप देख रहे होंगे अक्सर न्यूज में आती रहती है, तो उसमें आरटीआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट्स की चीजों को उजागर करने में, कि गवर्नमेंट्स अपनी गलतियों को कभी बताएगा नहीं। तो हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो आरटीआई वो हथियार है जो हमें उनकी चीजों को जानने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर जिनको लगता है कि आरटीआई खराब चीज है, यार आरटीआई इतनी जबरदस्त चीज है ना कि तुम्हें जान के चलो पावर देता है, पावर, अ कॉमन मैन बिकम पावरफुल। ठीक है, ये जान के चलो। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, 15 जून 2005 को, जी भैया 15 जून 2005 को जो है हुआ था, और 12 अक्टूबर 2005 को ये जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो देखो ये दो तारीख समझना, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और 15 जून 2005 को यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने क्या स्वीकृति प्रदान की थी। आपको पता है कि हमारे देश में कोई भी एक्ट जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है वह कानून नहीं बन पाता है, और कानून बनने के बाद जब वो पूरी चीजें पा जाता है तब वो जो है क्या है हमारे देश में लागू होता है। ठीक है, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जानते हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, योजना आयोग की स्थापना की गई। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसे कौन गलत करेगा बताओ? अगर तुमने ये प्रश्न गलत किया तो यकीन मानो दोस्तों, तुम आज के बाद ये मत कहना कि मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है। क्यों? क्योंकि जब तुम इस प्रश्न को गलत कर रहे हो तो तुम अपने अधिकारी बनने के सपनों पर तुरंत ऐसे पलीता लगाओ, मिट्टी तेल छिड़को और तुरंत जो है आग लगा के भस्म कर दो। मैं इतना हार्ड वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता है जो आपको ना पता हो। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया उस सही कर ले। इसमें क्या हुआ था भैया, देखिए योजना आयोग का जब स्थापना हुई थी तो 15 मार्च 1950, कौन से भैया, 15 मार्च 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को।
क्लियर। इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए जो है और आपको पता है कि 2014 में जब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट बनी, इसने से बंद कर दिया था। और इसके लिए इसका हेडक्वार्टर योजना भवन होता था। कौन सा? योजना भवन। योजना भवन वो जगह होती थी जहाँ पर योजना आयोग की सारी चीज़ों को जो है क्या नाम है कार्यान्वित किया जाता था। उसकी सारी चीज़ें क्या है वहाँ पर रेगुलेट, कंट्रोल, सारी चीज़ें वहीं से होती थी। ठीक है। तो क्या होता था कि आपको पता है कि ये जो है ये क्या नाम है, ये एक जो है किस प्रकार की संस्था थी? ये एक सलाहकारी संस्था थी जो सरकार को 5 साल में चीज़ों को किस प्रकार से करना है उसके बारे में सलाह देती थी और उसके कार्यान्वयन के लिए जो भी चीज़ें जरूरी होती थी उन पर जो है क्या करती थी, निगाह रखती थी कि जो सरकार को बताया जा रहा है क्या सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है, नहीं कर रही है तो क्या और जो है क्या नाम है सुधारों की जरूरत है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर योजना आयोग करती थी और ये सब उसी के द्वारा जो है सफल भी होता था। ठीक है। तो समझिए योजना आयोग क्या था, किस प्रकार होता था, क्या था योजना भवन, क्या है 15 मार्च 1950 क्या है, 2014 क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए भैया, आपको पता है ना अभी हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आप बताओ ये जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है ये कौन से नंबर का लोकसभा इलेक्शन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो अभी हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है ये कौन से नंबर का, अब उससे पहले ये देखना है कि जो है ये कौन सा गलत है यहाँ पर। ठीक है। तो देखो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ये भैया जो इस बार हो रहा है ये आपका हो रहा है, पता लग गया। चलो बहुत लोगों ने मेहनत की होगी। ये 18वां हो रहा है, इस बार 18वां हो रहा है। ठीक है। अब इसमें से जो गलत है वो मैं आपको बता देता हूं। जो गलत है वो है आपका बी, कौन सा, 7वां। देखिए भैया यहाँ पर एक मिनट समझिएगा, यहाँ पर एक करेक्शन था। ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये सही है, वरना यहाँ पर जो है चीज इस प्रकार था। देखो समझना, जो यहाँ पर 11वां आपका था, ये 11 ये देखो बहुत छोटा था, ये 1996 से 1997 के बीच ही चला था, बहुत छोटा कार्यकाल था। जो आपका 7वां था, 7वां भैया आपका 1980 से लेके 1984 के बीच चला था। ठीक है। तो ये 1980 से लेकर के 1984 के बीच चला था। ये मैं आपको बताते बताते इस प्रश्न का पूरा चौपट कर दिया खैर मैंने, लेकिन चलो हो गया। और यहाँ पर देखो जो आपका ये 9वां था, ये 9वां 1989 से लेके 1991 तक चला था। ठीक है। ये भी बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं था। और फिर जो आपका 13वां था ये 1999 से लेके 2004 तक पूरा चला था। ठीक है। इसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बने थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या 14वां 15 चला। ठीक है। 2004 से 9 से क्या हुआ, ओके समझ गए। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 17वां का आपको चुनाव क्या 11 अप्रैल को जो है 19 मई के 2019 के बीच चला था। ठीक है। समझ गए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था, बताइए। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया आपको एक प्रश्न, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान समझना है। देखिए सबसे पहले जो है राजस्थान वह राज्य था जिसने क्या पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश था। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा था भैया, राजस्थान था। और दूसरे नंबर पर कौन सा था भैया, आपका आंध्र प्रदेश था, जो क्या नाम है इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में आपके कौन सी तारीख को, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान के नागौर में जो है इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। वहीं उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को, क्या 11 अक्टूबर 1959 को इन्होंने क्या आंध्र प्रदेश में, जी भैया आंध्र प्रदेश में इसकी फिर जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो ये जाने रहिएगा कि 2 अक्टूबर को वहां हुआ था, फिर 11 अक्टूबर को यहां पर शुरू कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। इसी क्रम में है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी, ठीक है, मतलब फादर आप किसे कहेंगे, बताइए किसे कहा जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, आचार्य नरेंद्र, GVK राय, VR मेहता या LM सिंघवी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जी भैया BR मेहता। BR मेहता के बारे में आप लोग को बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि देखो इन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था हो वो 2 टियर या फिर जो है 3 टियर में हो, 2 टियर या 3 टियर में हो। 3 टियर माने क्या है, जो आज के डेट में इंडिया में 3 टियर ही व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था 2 टियर या 3 टियर व्यवस्था हो, इस चीज़ के बारे में इन्होंने कहा था। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि इस कमेटी की स्थापना 1957 में की गई, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 1957 में जो इस कमेटी की स्थापना की गई थी, जिन्होंने इस चीज़ों को जो है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के चीज़ें बताई थी। ये आपको पता है ये गुजरात के जो है 2nd CM थे, जो आपके BR मेहता थे, ये 2nd CM ऑफ गुजरात थे, ठीक है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसी जगह से नहीं आए थे, इनका एक जो है बैकग्राउंड भी काफ़ी, ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे। जो आपका बारदोली सत्याग्रह नहीं हुआ था जो आपके गुजरात में हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें तुम ऐसे किताब में जल्दी नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि भैया एक एक प्रश्न को कराता हूँ तो बहुत होमवर्क लगता है, टाइम लगता है, उसके बाद चीज़ें आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए कहता हूँ कि ये क्लास जब देखोगे तब समझोगे क्यों ये क्लासेज इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं कहता हूँ कि ये पढ़ लिए तो फिर कोई भी चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम के जो है सही क्रम को प्रस्तुत करता है, बताइए। आइए इसे जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, गलत नहीं करना, ठीक है। बताइए, ये सारे प्रश्न मैं इसी प्रैक्टिस सेट की क्लास में करा चुका हूं, और बार बार कहता हूं यहाँ भूगोल हो, चाहे भारत भूगोल हो, चाहे विश्व भूगोल हो, यहाँ पर सब चीज़ों हर एक भैया, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को मैं इस क्लास में जो है कवर करता हूँ। विज्ञान हो, करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स की देखो हर संडे को करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास इसी चैनल पर चलाई जाती है, हर संडे को करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास चलाई जाती है। क्योंकि एक चीज़ मान के चलो, करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है ना, इसको तुम हफ्ते में एक दिन अगर सही से पढ़ लो, और करंट अफेयर्स के एक एक प्रश्न इतना डिटेल में इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ कि वास्तव में तुम अगर उसे पढ़ लोगे ना, तुम्हें रटना भूल जाओगे, चीजें दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस क्या करना होता है, एक बार पढ़ो, उसे रिवीजन कर लो, बस हफ्ते में एक बार लेकर आता हूँ, हफ्ते में एक बार पढ़ के कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर लो, करंट अफेयर्स हो तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि इतना समय तो बहुत बड़ी क्लास भी नहीं लाता हूँ, 1 घंटे की क्लास होती है, 20-25 प्रश्न कराता हूँ। अगर तुम एक हफ्ते में 20-25 प्रश्न को 2 बार नहीं पढ़ सकते, उसको समझ नहीं सकते, तुम किस हिसाब से अपने आप को सोच रहे हो कि हम अधिकारी बन के निकलेंगे। पहले तो मेहनत करना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद अधिकारी बन के निकलोगे तब आराम करोगे ना, पहले तो मेहनत कर लो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है आप लोग का, 1326 प्रश्न का डी, नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ठीक है, ये इसका है। अब देखो जो नामचा बरवा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर भैया, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आप देखो क्या कह रहा है, पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है ना। फिर कंचनजंगा आपके कहाँ पड़ता है भैया, कंचनजंगा देखा जाए तो आपका क्या है, तीसरा सबसे बड़ी चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई पूछा जाए माउंटेन है तो कंचनजंगा है। फिर माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और नंदा देवी जो है आपके इंडिया में है, और ये इंडिया की सेकंड हो गई, ये विश्व की हो गई फर्स्ट, ये विश्व की हो गई थर्ड, और नामचा बरवा आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है, बस पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ आना, तो ये इसका सही क्रम है। जितने लोग को पता लग गया है सही कर लें, क्योंकि भैया बार बार कह रहा हूँ इसके बारे में चीज़ें बताता हूँ, समझाता हूँ, तो इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे क्लास लंबी करनी है, मुझे इसलिए बताता हूँ कि तुम अगर इसके संबंध में कहीं से कोई प्रश्न पूछे, एग्जामिनर कहीं से तुम्हें घुमाने की कोशिश करे, तो तुम उससे पहले ये कहो कि जो तुम्हारा क्या नाम है फाइट है वो मेरा वार्म अप है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम जितना मुझे घुमा रहे हो इतना घूम के मैं पहले ही आ चुका हूं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सिपकीला, बोमिडीला, नाथुला, जोजिलाला। यार प्रश्न देखो, अगर ये गलत कर रहे हो तो फिर कम से कम इस बारे मैंने 4 से 5 बार ये प्रश्न करा दिया है। 1327 नंबर के प्रश्न के बीच में 4 से 5 बार, ये उससे ज्यादा ही हो गया होगा यार, और इतना डिटेल अभी रिसेंटली हुआ है, ये सारे प्रश्न अभी रिसेंटली हुए, इसलिए और भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम लोग गलती करो। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी, क्या
नाथुला, जी भैया नाथुला गलत है, आपके सिक्किम में। मैंने आपको बताया था कि ओल्ड सिल्क रूट इसी से जाता था। यहीं पर जो है जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद इस रूट को बंद कर दिया गया था, जो बाद में फिर चालू किया गया था। और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आप नाथुला देख रहे हो ये सिक्किम से जो है चीन को जो है तिब्बत जो है उससे जोड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। अगर आप लोग को नहीं याद है तो भैया तुम्हारा घाटा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। और मैं क्या बताऊँ, जोजिला के बारे में मैंने बताया था, सिपकी बताया था, बोमडीला बताया था, सारी चीज़ें बताई हुई है भैया। निम्न कौन सा एक तेलंगाना जो है राज्य की सीमा बनाता है? चलो यहाँ पर इसे मैप के जरिए मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैप के जरिए बता दूंगा। और देखो ये इतना जान के चलो कि प्रश्न से क्या पता लग रहा है कि ये 4 राज्यों के साथ ही सीमा बनाता है। एक चीज तो यहाँ बहुत स्पष्ट है कि ये 4 राज्यों के साथ ही सीमा बना रहा है। चलो इस प्रश्न के उत्तर से तुम ये चीजें अपने दिमाग में बहुत ही स्पष्ट कर लोगे, ये चीज तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना। आप देखो इतना देख लिए, उम्मीद करता हूँ तुम लोग के दिमाग में ये चीजें छप गई होंगी। तो देखो ये है भैया आपका भारत, क्या है भारत। भारत में हमें कहाँ देखना है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना देखना है। आप बताओ तेलंगाना देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आओ तेलंगाना देखते हैं। ये रहा आपका तेलंगाना, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है? हैदराबाद है, ठीक है, ये आपका हैदराबाद है। ये देखो तेलंगाना लिख क्या रहा? तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो देखो जो आपकी बाउंड्री देख रहे हो, तो इसकी बाउंड्री कहाँ बन रही है? एक तो छत्तीसगढ़ बन रही है, एक तो आपका कहाँ महाराष्ट्र से सीमा लग रही है, दूसरा आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और तीसरा इधर क्या है? कर्नाटका, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो इनसे जो है ये सीमा बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देख पा रहे, देखिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने गूगल में किसी फोटो से देख लीजिएगा भैया। एटलस खरीदो, एटलस चेक कर लेना कि ये 4 से बनाता है, उन चारों का नाम क्या है भैया। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, ये जो है आंध्र प्रदेश से सीमा नहीं बनाता, इस चीज को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया, क्या ए जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी, यानी कि सबसे बड़ी ट्राइब कह दो, एसटी कह दो, कौन सी है बताइए, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए। ऐसे आसान से प्रश्न ही हैं जो आपको, देखिए अब कुछ लोग को आसान लगे, कुछ लोग को कठिन लगेगा। तो इसके देखिए ये सारे मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस सेट वो क्लास होती है जहां आपको लगता है, जब आपको लगे कि आपको बहुत आ रहा है ना, आप सब पढ़ चुके हो, आपका सब तैयार है, चुपचाप आप प्रैक्टिस क्लास कर लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी कि कितना तुम्हें तैयार है। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर जो खास करके मैं इसीलिए प्रैक्टिस पेपर को ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, एक एक प्रैक्टिस पेपर तुम 40-40 मिनट की क्लास क्यों देखते हो? इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना बता देता हूँ कि कहीं से कुछ छूटे ना। तुम पढ़े हो, इतना जान लिए तो जान के चलो सोने पे सुहागा। कहते नहीं है कि घर वाली के साथ साली फ्री फॉर फन जोक, इट्स ओके, ठीक है, मतलब ऐसे करने के लिए, इसलिए मैंने बताया कि ये जो है चीजें आपको यहाँ मिलती हैं, ठीक है। आपने तैयारी की, अच्छी बात है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाता है आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है, तो इतना फायदा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे बड़ी देखो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जितने ने क्या डी जवाब दिया, थारू। देखिए भैया थारू वहां पर सबसे बड़ी है, थारू के बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे जौनसारी, ठीक है, ये उत्तराखंड के बता रहा हूँ। फिर आपका आता है भोक्सा, भोक्सा आपका वहां पर थर्ड पर आता है। फिर उसका चौथे पर वहां पर आता है भोटिया, भोटिया आता है, ठीक है। और 5वें पर वहां पर एक जनजाति और होती है राजी, ठीक है। तो क्या होता है? थारू, जौनसारी, भोक्सा, भोटिया, राजी, ये 5 क्रम है। क्या है? किस क्रम में? उनकी जनसंख्या के आधार पर वहां पर रहने वालों में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? चलो आगे अधिकारी बनना है, अधिकारी बनना है तो इस प्रश्न का जवाब दो। अधिकारी बनना चाह रहे हो ना, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दो। क्योंकि अगर अधिकारी बनना चाह रहे हो तो यही वो प्रश्न है जो मुझे ये बताएगा कि हाँ तुम लोग अधिकारी बनने लायक हो, ठीक है। किस प्रकार से? पहला कह रहा है कि वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, और उपयुक्त तो सभी। अभी मैंने रिसेंटली जो नितिन गडकरी जी हैं, जो आप जानते होंगे, इनका एक इंटरव्यू देख रहा था। इनसे एक बार प्रश्न पूछा गया कि आप दरअसल ये जहाज रानी और शिपिंग मिनिस्ट्री काफी चीजों में काम करते हैं। इनसे एक प्रश्न पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि हमारे देश में जो है पानी की किल्लत क्यों होती है? तो उन्होंने कहा हमारे देश में पानी की किल्लत होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं। हमारे यहाँ इतनी बरसात होती है कि हम साल भर तक बिना कोई टेंशन के चीजों को मैनेज कर सकते, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पर जो यूजफुल पानी होता है वो समुद्र में चला जाता है।
जिसका हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, उपर्युक्त सभी जवाब दिया और सही कर ले, ठीक है जी भैया, यही जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर साल भर वर्षा होती नहीं, 2-3 महीने बरसात होती है, ठीक है, 4 महीने मैक्सिमम, वही से हमें साल भर चलाना होता है, ये बहुत बड़ा रीजन होता है, बाकी फिर उड़ जाना बह जाना तमाम रीजन है, ठीक है, क्लियर, समझ गया। चलो नितिन गडकरी जी का जिक्र कर दिया जिससे आपको भूले नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है, बताइए। क्रियाशील मतलब क्या होता है, क्रियाशील को अंग्रेजी में एक्टिव कहते हैं, ठीक है, जहां पर अभी भी रह रहकर जो है ज्वालामुखी फटता रहता है। अंकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो, विसुबुअस। चलो मैं यहाँ पर इन देशों का नाम बता देता हूँ, कौन सी ज्वालामुखी किस देश में है, बाकी आप लोग जानिएगा। तो किलिमंजारो आपका तंजानिया में है भैया, कहाँ पर, तंजानिया में, ओके। अब देखो एटना आपका कहाँ है, एटना विसुबियस, एटना विसुबियस अगर मैं पूछ दूं तो एटना विसुबियस भैया आपका इटली में पड़ता है, ठीक है, एटना और विसुबियस जो है इटली में पड़ता है। और एटना जो है ये आपके जान को चलो हाईएस्ट, सबसे ऊंची और एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, इटली नाम जानते हो ना, ये आपका दरअसल माउंट एंटेना है, उसी में है, विसुबियस भी है, और अकांकागुआ तो आप जानते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, डी, 2 तथा 4, जी भैया। तो यहाँ पर ये एटना और विसुबियस एक्टिव हैं, बाकी किलिमंजारो और ये डोरमेंट, डोरमेंट मतलब क्या है, प्रसुप्त, जो आप जो है बंद हो चुके हैं, ठीक है, तो ये दोनों डोरमेंट है, ये दोनों एक्टिव है। तो यहाँ पर एक्टिव मतलब क्या, क्रियाशील की बात कर रहा था, ठीक है, समझ गए, ओके क्लियर। अब देखो अगर मैं तुम्हें मैप के जरिए समझाना चाहूँ तो कहाँ पर आ जाओ, आओ मैप में आ जाओ, मैप में तुम इटली चलो, इटली कहाँ है भैया, इटली आ जाओ, चलो हम लोग इटली चलते हैं, ठीक है, इटली चलते हैं। अब इटली कहाँ चलना है, थोड़ा और छोटा हो जाओ मेरे गुरु, हाँ ये आ जाओ, इटली देख रहे हो, ये इटली देख लो, इटली, ये इटली देख रहे हो, बस यहीं पर है, ठीक है, माउंट एटना और विसुवियस, ये जो है एरिया तुम देख रहे हो ना, ये एरिया जो है ये पहले बहुत ही जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अक्सर विस्फोटन होता रहता है ज्वालामुखी का, और बहुत ही खतरनाक क्षेत्र भी है, ठीक है, ये आप जाने रहना, ओके क्लियर। मैप में देख लिए ना, इसीलिए मैं मैप से आपको बता रहा हूँ चीजें, इससे आपके दिमाग में बैठे, क्लियर हो गया ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक किस महाद्वीप में देशों की संख्या, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आज देखो मैं तुम्हें पूरे विश्व का मैप दिखा देता हूँ, बताओ कौन सा तुम्हें लग रहा है सबसे बड़ा होता है। चलो विश्व का मैप देखो, बताओ, चलो ये रहा तुम्हारे विश्व का मैप, लगभग पूरा विश्व है इसमें, बताओ इसमें कौन सा तुम्हें लग रहा है सबसे बड़ा होता है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या, अफ्रीका, जी भैया, इसमें जो है यूएन के अनुसार 54 देश है, यूएन के अनुसार 54 देश जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है तो अल्जीरिया, जी भैया, अल्जीरिया जो है इसका सबसे बड़ा देश है, वो किसमें, क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे किंशासा भी कहते हैं, कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक वाला कॉन्गो, ठीक है, इसे क्या किंशासा कहते हैं। ये टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। और उसका तीसरा यहाँ पर भैया निकल कर आता है आपका कौन सा, सूडान, ठीक है, सूडान, एक साउथ सूडान भी होता है, लेकिन साउथ सूडान छोटा देश है, ठीक है। आइए मैप में आपको दिखा देता हूँ, मैप में देखो ये है सूडान, देखो कितना बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब तुम ध्यान से दिख रहा है, ये देखो केवल यूरोप के बारे में दिखा रहा हूँ। अल्जीरिया कितना बड़ा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखो ये डीआरसी, फिर सूडान, ये टॉप 3 हैं आपके, ठीक है, ओके ये समझ के ना, देखो मैप से दिखा दे रहा हूँ तीनों चीजों को कि आपके दिमाग में बैठ जाए, वरना आप ये ना कहो कि सर आप तो बात कर रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं हो, तो अब याद भी हो जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। कि देखो ये 54 देश है, कौन सा कहाँ है, बुर्किना फासो यहाँ पर है, गिनिया यहाँ पर है, नाइजर, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, इजिप्ट, फिर वहाँ पर देखो ये जो आपका क्या कहते हैं, ये यहाँ पर 3 देश है, सोमालिया, और ये आपका कौन सा है, सोमालिया हो गया, फिर आपका एथियोपिया हो जाता है, डिजिबूती हो जाता है, फिर यहाँ पर आपका कौन सा आता है, एरिटेरिया आता है। ये 3 भी कंट्री बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब ये जो चारों नाम देख रहे हो ना दोस्तों, ये चारों नाम आपके किससे संबंधित हैं, ये चारों नाम आपके जो है किससे संबंधित हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। लेकिन आप प्रश्न का उत्तर से देखेंगे तो कोई 2 ही में जो है आपको देखने को मिल रहा है,
वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो काला हारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस तीसरे देश का जिक्र तक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो इन चारों में से कोई 2 देश ही है जो यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए भैया, मैप में भी दिखाऊंगा आपको कहाँ है कैसे है, और पहले यहाँ देखो तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बोत्सवाना। उसके बाद कौन सा होता है भैया, बोत्सवाना होता है। फिर उसके बाद आपका कौन सा होता है, सी, बोत्सवाना नामीबिया। आइए थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को जानेंगे। बोत्सवाना और नामीबिया अगर मैंने कहा है तो देखेंगे, ये देख रहे हो तुम, ये नीचे आ जाओ, साउथ में आ जाओ। ये देख रहे हो जो आपका काली हारी डिजर्ट है, ये बोत्सवाना में ज़्यादा होता है, नामीबियम थोड़ा सा होता है, और थोड़ा सा आपका क्या पर होता है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, ये 3 जगहों पर जो है काला हारी मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर तुम एक चीज़ और पॉइंट समझो, ये जो काला हारी डिजर्ट है यहाँ पर लाल, जी भैया, रेड सैंड, कौन सा, रेड सैंड पाया जाता है। अब देखो एक चीज़ और जान के चलो, इसे कई नामों से भी जानते हैं, काला हारी को कई नामों से जानते हैं। उसमें से आप सानो, इसे वाटरलेस प्लेस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लागा गाड़ी, KLAGAGADI, क्लागा गाड़ी, जिसे क्या होता है, वाटरलेस प्लेस, जहां पर पानी ना के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो है ये आपको पता है ना, हाँ 3 देशों में होता है, बस ठीक है, इससे ज़्यादा क्या जानो, इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताइए। चलो भैया इसका जवाब दीजिए। अभी चारों देशों को मैप में भी दिखाऊंगा, तब तक दिमाग लगाओ, बताओ इसका सही जवाब क्या है। फिर हम लोग जो है इसको मैप में भी देखेंगे और क्लास को फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्यों आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका एक ही कारण है कि जिससे आप चीज़ों को देखें, समझे, आपके दिमाग में बैठे। इसीलिए मैं मैप को जो है, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, तो मैप प्रैक्टिस हम लोग को अच्छे से करनी है, और एक एक प्रश्न को, एक एक चीज़ों को मैप के जरिए समझने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, क्या आपका सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अर्जेंटीना देखा जाए भैया तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अर्जेंटीना आप देखोगे कहाँ है, अर्जेंटीना अगर आप देखोगे तो अर्जेंटीना आपको कहाँ दिखाई देगा, ये रहा आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना जो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। क्लियर, ओके, हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से, भारत। तो भारत तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, रोज यहीं जीते हो, रोज यहीं मरते हो, ठीक है, भारत। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कंट्री कौन सा कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा भैया, ऑस्ट्रेलिया देखो, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है यहाँ पर, ब्राजील। तो ब्राजील के लिए फिर से आ जाओ इधर, वही जो आप गए थे, कहाँ, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये रहा ब्राजील। देखो ये भूभाग में बहुत बड़ा, ठीक है। आइए इसके स्क्वायर फीट को बता देते हैं। अर्जेंटीना जहाँ 2.78 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, कितने, 2.78 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मिलियन की बात हो रही, सब मिलियन में होगा, वरना तुम लोग सोचो। वहीं भारत 3.28 है, वहीं पर जो है आपका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया 7.69 है, और आपका जो ब्राज़ील है 8.52, ठीक है, ओके। और एक चीज़ जान के चलो, जो आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में करेंसी का नाम क्या है, पेसो, ठीक है, ये जाने रहना, पेसो। भारत में रुपया चलता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलता है, ब्राज़ील में आपका क्या चलता है, ब्राज़ीलियन रियाल। जी भैया क्या है, ब्राज़ीलियन रियाल चलता है, ब्राज़ीलियन रियाल चलता है, ठीक है। अब इस रियाल से छोटा भी हो, जैसे आप लोग जानते हैं ना, रुपये से छोटा पैसा होता है, वैसे रियाल से छोटा आपका क्या होता है, कोंटावॉस। क्या होता है, कोंटावॉस। जो 1 रियाल बराबर 100 कोंटावॉस होते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए भैया, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। खार्तूम, न्यूयॉर्क, बर्लिन या सिडनी। ये जो है नदी के नाम है। तो ये जो शहर हैं, ये किसी देश के बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, जो उस देश की हो सकता है राजधानी भी हो और बड़े शहर भी हैं, ठीक है। तो ये इनमें से किन नदियों के किनारे स्थित हैं, उनमें से एक गलत दिया है, तो वही आपको बताना है कौन सा गलत दिया, ठीक है दोस्तों। बताइए कौन सा गलत दिया, आप लोग को देख के जवाब देना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका मैं समय क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग खुद से देखो, डी, सिडनी। सिडनी भैया देखो, सीन नदी के किनारे आपका पेरिस बसा हुआ, कौन सा, पेरिस, जो आपका फ्रांस में, ठीक है, पेरिस है। और
ठीक है, पेरिस है, बाकी ये नहीं है। और बर्लिन आपका स्त्री, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। न्यूयॉर्क आप जानते हो हडसन जो यूएसए में, और खार्तूम आपका सूडान में है, जो नील नदी, जो आपका व्हाइट और ब्लू नील नदी नहीं है, इन दोनों का जो जंक्शन है वहीं पर जो है आपका क्या नाम है, खार्तूम आपकी जो है सिटी स्थित है, जो सूडान का बहुत बड़ा जो है, और सूडान का शायद मेरे ख्याल से जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? चलो बताओ, यहाँ पर ये देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बताइए। ये 2023 लास्ट में जो है नियुक्तियां हुई हैं जो आपके लिए जरूरी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? वेरी गुड। जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है? उपयुक्त सभी, डी, सारे सही है भैया, ये तीनों के तीनों नाम सही है। ठीक है, इसलिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अर्जेंटीना भी मैप पे मैंने दिखा दिया, लाइबेरिया आपको पता है, नीदरलैंड आपको पता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप जानते होंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं पता तो आज जाके मेहनत कर लो, इतना मैंने दिखा दिया। बताओ, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत आयुर्वेदिक केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य ज्ञान अग्नि, जिसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य ज्ञान अग्नि की शुरुआत की? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की, आपको बताना है यार। अब ये नहीं जवाब दे पाओगे तो कॉमन सेंस कहीं बेच के आए हो क्या? बहुत आसान सा प्रश्न है कि कहीं बेच के आए हो क्या? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या? आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। अब देखो, इस प्रश्न को तुम ध्यान से पढ़ोगे, इसका मकसद क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना। केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है उसने जो इसकी शुरुआत की है, जो नवाचार और अनुसंधान या रिसर्च और नई नई चीज़ों को आयुर्वेद में जगह देगा। बस आसान सी बात है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023, ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि यही लेटेस्ट है, तुम्हारे लिए यही आएगा। कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर रहा, बताइए? कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा, बताइए? फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? जो देखो यहाँ पर कौन सा इसमें टॉप किया था, जो टॉप किया था उसका सही जवाब क्या है भैया? आपका मनीला। देखो आपको पता है ये जो है कुल 45 शहरों के लिए, कितने? कुल 45 शहरों के लिए जो है ये जो है इंडेक्स लाया जाता है। इसमें अगर मैं टॉप 3 बताऊं तो पहले नंबर पर आपका कौन सा था? पहले नंबर पर आपका मनीला था, दूसरे नंबर पर आपका दुबई था। ठीक है, पहले नंबर पर मनीला था, दूसरे नंबर पर दुबई था, और तीसरे नंबर पर आपका मुंबई था। ठीक है, तो टॉप 3 में आपका मुंबई भी शामिल था, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जान गए, इंडिया से जो शामिल था मुंबई, और बाकी शायद आपके दिल्ली को 6वां स्थान मिला था इसमें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बाबा महाराज सातारकर, प्रोफेसर सलीमुल हक, बिशन सिंह बेदी, या इनमें से सभी? बताइए, क्या ये सारे जो है सही तरीके से सम्मिलित हैं? जिस जो नाम दिया है वो उन्हीं क्षेत्रों संबंधित हैं? ये आपको प्रश्नों के जरिए बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया? वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या? डी, इनमें से सभी जवाब दिया है वो सही कर ले। चलो भैया, ये है आज का आखिरी प्रश्न, और इसी साथ इस क्लास को ही खत्म करेंगे। बताओ, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न ध्यान से देखिए और क्लास को खत्म करेंगे। देखो भैया, यहाँ क्लास में कहता हूँ सब सब्जेक्ट्स आपको कभी कभी कैसे, कभी कभी पॉलिटी ज्यादा मिल जाएगा। देखो डेली यहाँ कराता हूँ, तो डेली अगर पढ़ते रहोगे सब सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। 1340 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ये ऐसे चलता रहेगा आपके पेपर होने तक। ये सीरीज जो चलाई गई आपके पेपर होने तक, डेली सुबह 10 बजे, और बहुत जल्द
जल्द जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्लास भी जो शाम को 6 से 7 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों शेयर नहीं किया जरूर से जरूर शेयर कर दे, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो भैया DY चंद्रचूड़ जितने लोगों ने जवाब दिया है सी सही कर ले, जो हमारे देश के वर्तमान CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो उन्हें क्या मिला है भैया, इन्हें क्या मिला है, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। ठीक है, तो किसने किया, क्या किया, किसे किया, किस देश से हैं, यही आपके जवाब पता होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब की, क्योंकि अभी ये तो ट्रेलर चल रहा है भैया, फिल्म अभी जब रिलीज होगी, जून आपका चली स्टार्ट हो ही गया है, और जून से जब आपकी पूरी फिल्म यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर अब तो मज़ा आ रहा है और फिल्म अच्छी चल भी रही है। सारे एक्शन सीन्स होंगे भैया, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, सब कुछ होगा। बस उसके लिए क्या होगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और हाँ, अपने अन्य दोस्तों को अगर आप शेयर नहीं करते तो जरूर जरूर करें, क्यों, क्योंकि अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन्हें भी जरूर से जरूर अच्छी लगेगी, कि जो अच्छा है वो है, अब जो है तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बाय बाय, हैव अ गुड डे।